Assalamu alaikum and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics. Basic Macroeconomics में आज हमारा 11th सेशन है MCQs का और आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम द फोर्थ सेक्टर मॉडल। तो इस टॉपिक को हमने बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के 11th लेक्चर में डील किया है और इसी के ऊपर आज हमारा MCQs का एक सेशन होने जा रहा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि an inflow of foreign exchange takes place by। आपने ये बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है इनमें से किसकी वजह से इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो आपके पास ऑप्शंस है एक्सपोर्ट्स, दूसरा है इंपोर्ट्स, तीसरा है बोथ यानी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ फॉरेन करेंसी, किसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आती है। इनफ्लो का मतलब हुआ कि हमारे मुल्क में बाहर से पैसा आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है कि हमारे मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं अगर हम उन पे नज़र दौड़ाएंगे और थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भाई जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं यानी कि हमारा प्रोडक्ट बाकी दुनिया में जाता है और इसको वहाँ पे बेचा जाता है, तो जाहिर सी बात है जब हम अपना प्रोडक्ट किसी और को बेचेंगे तो वो पैसा देगा और वो पैसा कहाँ आएगा, हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाने वाले हम हैं। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर अब हम इंपोर्ट करते हो यानी कि बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क में अब जो है प्रोडक्ट आता हो, तो एट दैट टाइम क्या होगा, एट दैट टाइम ये होगा कि हमारा पैसा बाहर चला जाएगा। तो उस वक्त जो है फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा और उस यानी कि जब हम इंपोर्ट्स करते हो तो आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन कि जब एक्सपोर्ट्स होंगे तो उस वक्त इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेड सरप्लस एक्ट्स एज ए और एन, यानी कि ट्रेड सरप्लस किस तरीके का असर डालता है इकॉनमी पे या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। तो आपके पास ऑप्शंस है विड्रॉल वाला इफेक्ट डालता है, इंजेक्शन वाला इफेक्ट डालता है, बोथ विड्रॉल और इंजेक्शन वाला इफेक्ट ये डालता है, या नन ऑफ द अबो। तो पहले यहाँ पे समझना है कि ट्रेड सरप्लस हम किसे कहते हैं। देखिए ट्रेड बैलेंस हम कहते हैं, ट्रेड बैलेंस हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का वैल्यू क्या है। अगर अब इसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट्स कम होंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ओके, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट है और 80 रुपीज़ का इंपोर्ट है, तो हमारा 20 रुपीज़ का ट्रेड सरप्लस है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 20 रुपीज़ का ट्रेड सरप्लस है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये विड्रॉल वाला इम्पैक्ट डालेगा, इंजेक्शन वाला डालेगा, दोनों विड्रॉल एंड इंजेक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क में पैसा आता है, ये इनफ्लो होता है और हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये एक इंजेक्शन के तौर पे काम करता है, इसको हम इंजेक्शन कहेंगे क्योंकि ये हमारे इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो को बढ़ाता है। तो इसलिए अगर अब ट्रेड सरप्लस होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट इंजेक्शन वाला होगा। तो अगर अब एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स जो हम करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारे सर्कुलर फ्लो में से पैसे निकलते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो होगा वो लीकेजेस वाला होगा या विड्रॉल्स वाला होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंपोर्ट्स इनफ्लो ज़्यादा है, इंजेक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, लीकेजेस और विड्रॉल्स का वैल्यू कम है, इसलिए ये वाला इम्पैक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, इसका ज़्यादा असर रहेगा। ट्रेड सरप्लस की वजह से ये 20 रुपीज़ जो है वो ऐड होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो इसलिए इंजेक्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स का कम है इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल बी। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अब कम है इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स बनते हैं इंजेक्शंस हमारे लिए क्योंकि इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, और जो इंपोर्ट्स होते हैं वो विड्रॉल का केस बनता है, लीकेजेस का केस बनता है हमारे लिए क्योंकि
आउटफ्लो होता है हमारे इकॉनमी से फंड्स का। तो इसलिए इससे क्या होता है, इससे हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है और इससे हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है कि हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एन इन्वेस्टमेंट इन द एक्सटर्नल सेक्टर विल सर्व एज। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक मुल्क इन्वेस्ट करेगा बाहर के दुनिया में, तो उस वक्त इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंजेक्शन वाला इम्पैक्ट पड़ेगा, लीकेज वाला इम्पैक्ट पड़ेगा, बोथ या नन? तो हम जानते हैं कि जब हम बाकी दुनिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो बाहर चला जाएगा, तो इसलिए आउटफ्लो होगा। तो जब आउटफ्लो होता है तो हमारा सर्कुलर फ्लो जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो कम हो जाता है क्योंकि हमारे मुल्क में पैसा कम रहता है क्योंकि वो बाहर चला जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इन्वेस्ट अब करेंगे बाहर के दुनिया में तो इस वक्त लीकेजेस का मामला होगा और हमारा जो सही आंसर यहाँ पे है वो है बी ऑप्शन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इनमें से फॉरेन एक्सचेंज का कौन सा सोर्स बनता है। तो आपके पास ऑप्शन है रेमिटेंसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोथ एंड नन। तो रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि आपके शहरी बाहर के दुनिया में काम कर रहे हैं और वो वहाँ से पैसा भेज रहे हैं घर, तो इनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाकी की दुनिया जो है वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दिस इज अनदर वन। तो आपने ये बताना है कि कौन सा बनता है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जाहिर सी बात है, ये जो बाहर से ये पैसा भेजेंगे घर, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स बनेगा, वो फॉरेन करेंसी भेजेंगे, और ये जो बाहर वाले हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा। तो इसलिए ये दोनों हमारे यहाँ पे सोर्सेज है फॉरेन एक्सचेंज के, और हमारा जो सही आंसर यहाँ पे है वो है बी, क्योंकि ये दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है। तो सॉरी बोथ, तो सी ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे। तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।